जय माता दी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सिंह राशि के जातकों, मंगल आपके सप्तम भाव में, देखिए 7th हाउस में आपके एक या दो ग्रह नहीं, पूरे पंच ग्रही योग का निर्माण हो रहा है आपके वैवाहिक जीवन में। मंगल, राहु, शुक्र, बुध, सूर्य, 5 ग्रह एक साथ विराजमान। मंगल राहु यहाँ अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अंगारक योग के लिए देखिए इतनी भ्रांतियां हैं, इतना डरा दिया जाता है कि ये अच्छा नहीं होता। जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित ये अच्छे रिजल्ट प्रदान नहीं करते। इन दोनों की युति में देखिए यही एक तर्क, लॉजिक और रहस्य छिपा हुआ है। यदि आपने उसको समझ लिया तो आपके लिए यही अंगारक योग लाभ देता हुआ पाया जाएगा। राहु तेज, चालाक, चतुर और मायावी छलियां हैं। ये आज के युग के सबसे अहम प्लैनेट ग्रह हैं। इस समय ये कुंभ राशि में अपने स्वयं के नक्षत्र में है और इस टाइम ये काफी पावरफुल स्थिति में है। राहु देखिए इस समय ये 16 डिग्री में है, यानी कि ये युवावस्था में है। कलयुग के राजा पूरे शक्तिशाली रूप में है। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं और ये इस समय 0 डिग्री को प्राप्त है, यानी कि ये बाल्यावस्था में है। राहु और मंगल दोनों को ही देखिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। राहु भगवान शिव के आशीर्वाद से पावरफुल होकर के ये कलयुग के राजा बने और मंगल देव शिव के पसीने से उत्पन्न हुए और ये भूमि पुत्र कहलाए। ये बहुत ही गर्म और क्रोधी ग्रह हैं। मंगल यहाँ 0 डिग्री में होने पर ऊपर से मंगल अस्त है और सूर्य के प्रभाव में, तो राहु के अकॉर्डिंग अब ये रिजल्ट आपको यहाँ प्रदान करेंगे। देखिए ये आपके लिए अच्छा भी है अंगारक योग में कि मंगल 0 डिग्री में है, तो अभी इनके आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। अगर इनकी डिग्री बहुत ज्यादा हो गई तो फिर ये अंगारक योग आपके लिए विस्फोटक का काम करेगा। इसी योग को पराशर पद्धति में ज्योतिष विधि में अंगारक योग कहा गया है। देखिए मंगल क्या है, अग्नि है, और राहु क्या है, वायु है। अग्नि और धुआं जब मंगल और राहु मिलते हैं तो एक विस्फोटक योग का निर्माण होता है। मंगल भूमि, भवन, वाहन, पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। हमारी बॉडी में जो ब्लड का प्रवाह है, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा शरीर है, जो हमारी देह है, वह मंगल है। मंगल देखिए आप में अट्रैक्शन उत्पन्न करते हैं। देखिए सुंदरता शुक्र देता है और बुध वाणी में मिठास देते हैं, लेकिन मंगल अट्रैक्शन उत्पन्न करते हैं। राहु मायावी, ये छलिया ग्रह भेष बदलने में बहुत माहिर है। इनके पास धड़ तो है नहीं, अब ये मंगल के स्वरूप पर अपना सिर लगाएंगे, यानी कि जो धड़ है वो शरीर है वो मंगल का रहेगा और सिर इनका अपना। मंगल वैसे भी क्रूर ग्रह की श्रेणी में आती हैं। अब जो आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे वो ज्यादातर राहु के परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए ये योग आपके सप्तम भाव 7th हाउस में बन रहा है और ये आपके मैरिड लाइफ, बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप का है। आपकी सोच में क्या परिवर्तन लेकर के आ रहा है? जब कोई ग्रह किसी भाव में प्रवेश करता है तो वह उस भाव से संबंधित परिवर्तन लाता है आपके जीवन में, और अंगारक योग जब जब बनता है तो ये जीवन में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन और एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। चलिए इसी युति को जानते हैं। मंगल राहु की युति सिंह राशि वालों के लिए क्या क्या सफलता ला सकती है और आपको कहां कहां सावधानी रखनी है। सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा था, आपका रोका नहीं हो रहा था, या विवाह संबंधी बातें आपकी अटक रही थी, तो इन चीजों में अब आपको सफलता प्राप्त होगी। अंगारक योग रिकॉग्निशन करवाता है, तो यहाँ आपको सडन पॉपुलैरिटी मिल सकती है। यदि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए बिजनेस को स्टार्ट करना कोई मामूली खेल नहीं है। काफ़ी स्टेप्स को लेना पड़ता है, काफ़ी जांच वगैरह करनी पड़ती है, कई रूल्स फॉलो करना पड़ता है, तो कोई आसान नहीं है। यदि आपका फैमिली बिजनेस है तो वो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा, लेकिन यदि आप सारा न्यू सेटअप कर रहे हैं तो बहुत टाइम लगता है। ये वह समय है जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसके लिए अनुकूल है। ये योग आपको लाइफ में नई प्रायोरिटीज सेट करने का मौका देगा। सडन प्रमोशन के योग बना रहा है। अचानक से अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपको प्राप्त हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त हो सकती हैं। एक्सपेंशन का ये बहुत ही अच्छा मौका है, लेकिन यहाँ आपको आउट ऑफ बॉक्स जाकर के कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ अलग सा करना पड़ेगा, चाहे आपकी जॉब हो या बिजनेस हो। देखिए मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। राहु के पास भी 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। लेकिन यहाँ राहु
मंगल की दृष्टियों पर कार्य करेंगे, मंगल के भावों पर ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, मंगल की दृष्टि पर अब ये कार्य करने वाले हैं। तो राहु की दृष्टि आपके कैरियर भाव पर नहीं है, लेकिन मंगल के साथ मिलने के कारण राहु का प्रभाव आपके कैरियर भाव पर पूरा रहने वाला है। अब आपके कैरियर भाव पर राहु का प्रभाव आ गया तो यहाँ आपको ट्रांसफर, स्थान परिवर्तन, विदेशों के जबरदस्त ये योग बनाएंगे, क्योंकि राहु इन सब चीजों के जबरदस्त कारक है। ट्रांसफर यदि किसी का नहीं हो रहा तो उसके लिए यदि आपकी पत्नी में राहु की दशा आ गई या अंतरदशा आ गई तो एकदम से आपका ट्रांसफर हो जाएगा, वो अड़चन हट जाएगी। और आपके 10वें भाव पर 10th हाउस पर दृष्टि का पड़ना तो कर्म क्षेत्र में बदलाव की स्थिति को ये दिखा रहा है। मंगल एनर्जी ऊर्जाएं तो आप इस टाइम अपनी पूरी मेहनत ऊर्जा कर्म क्षेत्र पर लगाते हुए पाए जाएंगे। जो चीजें आपकी रुकी हुई थी उसे अब गति प्रदान करेंगे मंगल राहु की जोड़ी। लेकिन राहु अपनी आदतें रंग जरूर दिखाता है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा सचेत रहना, ये निशान जरूर छोड़ेंगे। प्रमोशन, जॉब, पिता के कार्यों में तो ये देखिए लाभ प्रदान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़ी सी परेशानी, टेंशन भी ये प्रदान करेंगे। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं आपकी वर्क प्लेस पर या जॉब में, तो थोड़ा सा वहाँ कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन जॉब, बिजनेस, व्यापार और रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी का कार्य है तो उसमें आपको ये काफी बेनिफिट प्रदान करेंगे। और देखिए सीनियर बॉस के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करने से बचिएगा और वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। कहते हैं ना, तीर एक बार अगर कमान से निकल जाए तो फिर वो वापस नहीं आता, तो इसलिए वाणी, अपने शब्दों का चयन इस टाइम बहुत सोच समझ करके आप कीजिएगा। मंगल की दूसरी सप्तम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, यानी ये दृष्टि मंगल और राहु की आप पर, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप, आपका पूरा व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपका माइंड, तो इस टाइम आपका मन थोड़ा सा शांत नहीं रहेगा। इस टाइम काम के प्रति लगाव, एक प्रकार का मतलब आपके अंदर जुनून होगा, क्योंकि दोनों ही पावरफुल ग्रह हैं और दोनों ही जोश के ग्रह हैं, तो इस टाइम आप में एनर्जी फुल रहेगी, पूरे आप एनर्जेटिक रहोगे, एक जुनून रहेगा काम के पीछे। तो आपकी पर्सनैलिटी पर, माइंड पर ये प्रभाव डालेंगे। जब ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी व्यक्तित्व, आपकी माइंड, आपकी सोच पर ये जो है प्रभाव डाल रहे हैं, तो इस टाइम आपके टेंशन, डिप्रेशन या रात में नींद का डिस्टर्ब होना देखिए स्वाभाविक है। स्वास्थ्य का इस टाइम आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, इसलिए रेस्ट भी बहुत जरूरी है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके सेकंड हाउस धन भाव पर, आर्थिक मामले जो आपको परेशान कर रहे थे काफी टाइम से, तो उन परेशानियों से अब आप बाहर निकलेंगे। यहाँ इन्वेस्ट से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, यदि कोई पुराना इन्वेस्ट आपने कर रखा था उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है। वाणी का भाव है सेकंड हाउस आपका, वाणी में अग्रेशन, तेजी देखी जा सकती है, कटु शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं, अहम ईगो इस टाइम आपका बढ़ सकता है। वाणी तो आप प्रोफेशन में भी और पर्सनल दोनों लाइफ में संभल करके बोलिएगा। घर परिवार में इस टाइम कोई आपका मांगलिक कार्य हो सकता है। मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी है और सेकंड हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य के स्वामी की दृष्टि भाग्य को प्रबल कर रही है। इस टाइम आपका भाग्य आपका साथ देगा। मंगल एनर्जी, ऊर्जा, साहस, गुस्सा, राहु हर कार्य को 10 गुना बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। इस टाइम क्रोध आपके अंदर कई गुना बढ़ सकता है, तो यहाँ संभल करके चलें। मंगल एनर्जी, राहु एनर्जी को 10 गुना बढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव ज्यादा यूज करें। मंगल आपके प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के कारक हैं और राहु छल, कपट, चीटिंग, धोखे के, इसलिए कोई भी यदि आप प्रॉपर्टी संबंधी चीज ले रहे हैं तो उस समय पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स को पूरा चेक कर लें, जांच परख करके ही आगे बढ़ें। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज का धोखा आपके साथ हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि राहु हमेशा 2 रास्ते देते हैं, एक सही और एक गलत। ये आपको तय करना है कि आपने कौन सा चुनना है। आपको मंगल राहु के अंगारक योग की एनर्जी को पॉजिटिव दिशा में लगाना है और ये आपको सकारात्मक परिणाम देगी। वैसे भी देखिए मंगल अस्त है, ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। मंगल और राहु के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए उपाय क्या करने हैं। अगर मान लीजिए आपकी पत्री में मंगल की दशा चल रही है या राहु की दशा चल रही है या मंगल राहु का अंगारक योग ऑलरेडी बना हुआ है, तो देखिए उन्हें थोड़ा सा नुकसान कर सकती है, तो इसलिए उपाय करना बहुत जरूरी है। तो ये बात चेक कर लीजिए कि युति तो नहीं है आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में, नहीं तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। और वैसे तो सबको ही करने चाहिए।
पहला उपाय है माँ काली के आगे जाकर के एक मीठा पान रखें, या मंगलवार को हनुमान जी के आगे एक मीठा पान रखें, उनमें 7 लौंग जरूर रखनी है आपको। दूसरा, आप संध्या समय मंगलवार शनिवार जब आपकी इच्छा हो आप सुंदरकांड का पाठ पढ़ें। ये संध्या समय ही ज्यादा करना चाहिए, अच्छे रिजल्ट प्रदान करता है। तीसरा, राहु और मंगल दोनों ही शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें। 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डालकर, सफेद तिल डालकर आप रुद्राष्टकम बोलते हुए जल की धारा से अभिषेक करें शिवलिंग का। यदि आपको रुद्राष्टकम याद है ठीक है, नहीं तो आप इनका पंचाक्षरी और षडाक्षरी मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय। रुद्राष्टकम क्या है? नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाश माकाश वासम भजेयम। अगर ये याद है तो आप जल से अभिषेक करें शिवलिंग का, बहुत बेहतरीन रिजल्ट। न्यू ईयर तो आपने मना लिया 1 जनवरी को, लेकिन हिंदू नववर्ष अब स्टार्ट हो रहा है, अब शुरुआत होती है नवरात्रि से। तो नवरात्रि में हम माँ का स्वागत करते हैं, तो इस टाइम दुर्गा की उपासना करें, दुर्गा की स्तुति करें। इससे राहु देखिए शांत हो जाता है और बेहतरीन रिजल्ट राहु देव प्रदान करते हैं। राहु इन ऑलमोस्ट सारे ही प्लैनेट इस टाइम शांत रहते हैं और रिजल्ट अच्छे देते हैं। तो माँ की स्तुति करें, उपासना करें, या उनकी किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।